तो एक तरफ देश में नीट री एग्जाम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ इस पर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बच्चे मानसिक तनाव झेल रहे हैं और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। सरकार का शिक्षा मंत्रालय अक्षम हो चुका है, फेल हो चुका है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि नीट की परीक्षा सकुशल संचालित हो रही है और सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम किसी भी स्थिति में छात्रों का अहित नहीं होने देंगे। देखिए, बच्चे बड़ा मानसिक आघात झेल रहे हैं। कल ही एक बच्ची ने मध्य प्रदेश में सुसाइड किया। दो दिन पहले मेरे सहारनपुर के ही फूड इंस्पेक्टर नगर निगम में उनके बेटे ने गाजियाबाद में सुसाइड किया और बाकायदा वीडियो बना करके किया। तो बच्चे जिस मानसिक आघात का सामना बच्चों ने किया है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कोई दूसरा नहीं। और सरकार का पूरा शिक्षा मंत्रालय अक्षम हो गया, ये खुद मान लिया कि वायुसेना की आपको मदद लेनी पड़ रही है। तो देश को आपने कहां खड़ा कर दिया। इसके साथ सवाल ना खड़े हों, इनके बारे में कोई आपसे जवाबदेही ना हो, इसके लिए आप पूरे देश के अंदर नफरत पैदा करें। देखिए, नीट की परीक्षाएं सकुशल संपन्न हो रही हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसी भी स्थिति में हम युवाओं का, छात्रों का कोई अहित नहीं होने देंगे। सतर्कता के साथ सभी ऑफिसर्स ड्यूटी कर रहे हैं। भावना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। भावना, परीक्षा शुरू हो गई है, जहां पर आप हैं मौजूद हैं वहां सब कुछ ठीक था, सभी बच्चे समय से पहुंचे, सबको ठीक से प्रवेश मिल गया? बिल्कुल, सेंट्रल दिल्ली की अगर बात करो, ईस्ट दिल्ली जहां पर लगातार हम सेंटर्स पर जा रहे हैं, वहां पर सभी चीजें जो हैं वो ठीक रही हैं सुबह से। और अगर बात किया जाए तो 45 मिनट का वक्त हो चुका है एग्जाम के शुरू हुए। जब 5:15 बजे के बाद बच्चे, जब छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी, वो बाहर आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिरकार जो परीक्षा को लेकर बच्चों के बीच में टेंशन थी, क्या इस बार पेपर डिफिकल्ट आएंगे, वो क्या होने वाला है, तभी जानकारी मिलेगी कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए हैं या नए तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फिलहाल जिस सेंटर पे हम हैं, सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली पुलिस की गाड़ियां जो है लगातार यहां पर जो है वो चक्कर लगा रही हैं, यानी कि गश्त लगाते हुए लगातार नजर आ रही हैं। बाहर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको देखने को मिल रहा होगा। अंदर भी इस वक्त पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो छात्र हैं वो एग्जाम दे रहे हैं, यानी 22 लाख से ज्यादा छात्र इस वक्त देश भर के अलग अलग केंद्रों में 5,500 केंद्र हैं एग्जाम के, वहां पर एग्जाम्स दे रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर कई तरह के विवाद देखने को मिले हैं। अगर बात किया जाए दिल्ली के कुछ सेंटर्स से, जानकारी ये जरूर सामने आई है कि बच्चों के अलावा जो है वहां पे काटा गया है, जिसका विरोध छात्रों ने किया। क्योंकि अगर हम आपको बता दें कि एनटीए की तरफ से गाइडलाइन में ये चीजें साफ लिखी गई थी कि पानी का बॉटल अगर ट्रांसपेरेंट है तो उन्हें ले जाने की परमिशन होगी, कलावा पहन के आए हैं तो उन्हें चेक करा सकते हैं, या फिर आप पगड़ी में है, हिजाब में है तो आप चेकिंग के लिए थोड़ा वक्त पहले सेंटर पर पहुंचे। ये सभी चीज के लिए परमिशन थी। लेकिन कुछ सेंटर पे इसको लेके जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने काफी ज्यादा चेकिंग की। कुछ कलावा जो लोग बच्चे छात्र पहन के आए थे उसे कार्ड भी दिया गया था, तो जिसको लेकर पेरेंट्स और छात्र ने इसको लेकर विवाद किया था। लेकिन एग्जाम में कोई परेशानी ना हो तो लोग कोशिश कर रहे थे कि ये विवाद ज्यादा ना बढ़े, इसलिए केंद्र पर जल्दी से जल्दी अंदर से एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा जाए, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर था। 1:30 बजे के बाद गेट जो है वो बंद हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर फिलहाल शांति का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ आपको हम दिखाते हैं पेरेंट्स अब इस इंतजार में है कि जब छात्र बाहर एग्जाम देकर निकलेंगे तो उनका कैसा पेपर होगा। इंतजार कर रहे, कहां से आए हैं, क्या इस वक्त मन में क्या चल रहा है कि बच्चे का एग्जाम अच्छा हो, यही सोच रहे हैं? मतलब इतना 3 घंटा अब यही सोच रहे हैं कि हाँ बिल्कुल पेपर अच्छा हो, अच्छा पेपर आए। उस वक्त क्या टेंशन लेके अंदर गए थे छात्र? अब टेंशन तो होती है कि भाई पेपर लीक हुआ है, उसके बाद दोबारा पेपर हो रहा है, ठीक है, कैसा आएगा। ठीक है भावना, निश्चित तौर पर जो परिजन पहुंचे हुए हैं या बच्चों के साथ जो परीक्षा सेंटर्स पर पहुंचे जो परीक्षा दिलवाने के लिए, तो उनके दिमाग में तो है कि पिछला पेपर लीक हो गया, इस बार क्या होगा, क्या सब कुछ ठीक रहेगा, प्रश्न पत्र बहुत कठिन तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारे तनाव और जाहिर सी बातें बच्चों के मन मस्तिष्क पर भी एक अलग तरीके का दबाव